हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हमारे पास वो है डिमांड एनालिसिस। टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें यहाँ पर तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए है क्योंकि सिलेबस में दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ वो सारे इसमें वो सारे एग्जाम्स हैं जिस सिलेबस में डिमांड एनालिसिस मतलब सिलेबस में दे रखा है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले जो हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड जो भी टर्म्स हैं, डेफिनेशन हैं, वो सारी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मतलब टॉपिक को क्या करेंगे, हम समझेंगे और उसके बाद फिर इस पर बेस्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं अब वो रखे हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर देखें क्योंकि जब तक MCQs जब तक किसी टॉपिक के साथ नहीं लगाएंगे तो फिर टॉपिक आप मान लें कि अभी तक वो अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो ज़रूर अपने फिर MCQs को भी देखना है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बाकी आप अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम पर अपडेट आपको वैसे भी मिलती रहती है और PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले है कि डिमांड एनालिसिस है क्या वैसे। इसमें डिमांड एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये स्टडी करती है इस चीज़ को, कंज्यूमर की जो डिमांड रहती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, डिमांड एनालिसिस कहते हैं। और ये एक्सप्लेन करती है क्या, वाई कंज्यूमर बाई गुड्स, कंज्यूमर जो है वो गुड्स को क्यों बाई करता है, क्यों खरीदता है। उसके बाद हाउ मच दे बाई, कितना वो खरीदते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं डिमांड को। और ये फोर्थ आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये सारा जो है डिमांड एनालिसिस जो है इन सब चीज़ों को क्या करता है, एक्सप्लेन करती है ये चीज़। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आगे चलने से पहले तो डिमांड का तो वैसे हमने एक दो वीडियो में पहले भी देखा था, ठीक है ना। अभी आप फिर से इसको देख लें क्योंकि अब ये टॉपिक इसी पर पूरा। तो डिमांड मतलब क्या होगा डिमांड का, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो बेस्ट डेफिनेशन है डिमांड की वो यही आपके पास क्या है, मतलब एक तो चाहत होगी, डिज़ायर होगी, लेकिन साथ ही साथ उसको खरीदने की ताकत भी होना, उसको खरीदने के लिए पैसे भी होना एक पर्टिकुलर प्राइस पर ड्यूरिंग मतलब एक गिवन पीरियड में एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तो उस केस में उसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो डिज़ायर होनी चाहिए, मतलब ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे यह खरीदना है। अब देखिए दूसरी चीज़ इसकी है, अगर खरीदना है लेकिन इसके साथ आप देखेंगे एबिलिटी टू पे करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब उसके लिए पैसे भी होने चाहिए। अगर सिर्फ डिज़ायर है, आपने क्या करा है, आपकी डिज़ायर है एरोप्लेन खरीदना, लेकिन पैसे कपड़ों के लिए है ना, तो आप देखिए वहाँ पर वो सिर्फ डिज़ायर रहेगी क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं है। ठीक है ना। दूसरा आप देखेंगे एबिलिटी टू पे, अगर आपके पास है एबिलिटी भी है उतना पे करने की, ठीक है, उसके साथ आप देखें यहाँ पर विलिंगनेस टू स्पेंड, आप खर्च करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक प्राइस है वहाँ पर और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इस सारे को जो है, इस सारे को मिलाकर जो है डिमांड कहा जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तब भी आपके पास वो क्या चीज़ कहलाएगी, डिमांड कहलाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है डिमांड की क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो Rs 100 पर kg है। ए पर्सन इज़ विलिंग एंड एबल टू बाई 2 kg। पर्सन जो है वो वो चाह रहा है और साथ ही साथ उसमें एबिलिटी भी है उस 2 kg एप्पल को खरीदने की। देन दिस इज डिमांड, तब ये एक डिमांड है। बट इफ समवन वांट्स एन आईफोन बट हैज़ नो मनी, इट इज़ ओनली ए डिज़ायर नॉट ए डिमांड। बट सिर्फ क्या है कि आईफोन क्या करना, अगर किसी को क्या करना, आईफोन बाई करना, खरीदना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ क्या रहेगी, डिज़ायर रहेगी, डिमांड तो नहीं होगी। डिमांड के लिए ठीक है, वो डिज़ायर उसमें ख्वाहिश का होना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आगे पैसों का ना होना तो वो सिर्फ डिज़ायर ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसको सेटिरस पैरिबस कहते हैं। सेटिरस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहती है, किन को छोड़कर, मतलब एक व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, और प्राइस के फॉल होने से डिमांड क्या होगी, राइज होगी। बाकी सारी चीज़ें क्या रहती है यहाँ पर कांस्टेंट रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिमांड रिलेशनशिप। डिमांड रिलेशनशिप इसमें क्या है, इन इकोनॉमिक्स द डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज प्राइस एंड डिमांड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो इकोनॉमिक्स में आप देखें यहाँ पर जो डिमांड कर्व है जनरली डाउनवर्ड स्लोप रहती है इसकी। वो वजह क्या है इसकी कि एक प्राइस मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, वो स्लोप ही क्या रहती है यहाँ पर, डाउनवर्ड रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो मतलब ये आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड में। ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ फिर आपको कुछ अज्यूम करके चीज़ें चलना पड़ती हैं, कैसी चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है ना, देखिए द लॉ वर्क्स ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ कब काम करेगा, जब ये बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जैसे इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, टेस्ट एंड फैशन जो है वो भी सेम रहना चाहिए। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो सब्सिट्यूट गुड्स की बात करें यहाँ पर, तो वो भी क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। फिर आगे आप देखें
यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मतलब उसको वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ असम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, तो ये असम्पशन इनका होना ज़रूरी है लॉ ऑफ डिमांड की वैलिडिटी के लिए, ठीक है। अब देखिए रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए मतलब वो अपोजिट है ना प्राइस और डिमांड। अब उसके लिए कुछ रीजंस है, ठीक है ना, वो रीजंस भी आपको बड़े ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए सबसे पहला रीज़न आप देखें यहाँ पर तो इसमें एज कंजम्पशन इंक्रीजेज सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेज। देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे फर्स्ट आइसक्रीम आपने ली, आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन जैसे आप दूसरी लेंगे फिर तीसरी लेंगे, ऐसे लेते रहेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जानी है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी डिमांड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप देखें यहाँ पर ये आता है इसमें किसमें, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। व्हेन प्राइस फॉल रियल इनकम इंक्रीजेज सो कंज्यूमर्स बाई मोर। तो देखिए जब कोई चीज़ क्या होती है, इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए जब कोई गुड है, ठीक है ना, उसकी अगर प्राइस क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, तो उस केस में आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब देखिए 100 रुपये की आप पहले 10 नोटबुक ले रहे थे, अब 100 रुपये की आपको 20 नोटबुक मिल रही है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखें तो सिंपल टर्म समझ में, अब यहाँ पर तो 50 रुपये की आपको 10 मिल रही है ना, 50 की मिल रही है ना, तो वो 50 आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपसे देखें तो वो 50 आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो रियल इनकम आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब वो 50 से चाहे तो सेव भी कर सकते, लेकिन आप देखें यहाँ पर अगर वो 20 ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स बाई मोर, तो वो ज़्यादा क्या कर रहा है, खरीद रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट आप देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब दो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, दो होते हैं ना, दो गुड्स होते हैं, ठीक है, तो एक जब एक्सपेंसिव हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, सस्ता हो जाए, तो उस केस में वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आता है। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन गुड्स रिप्लेस एक्सपेंसिव गुड्स। जो चीपर गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव गुड्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, एक महंगा एक सस्ता। तो जो सस्ता मतलब दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है, जैसे टी और कॉफ़ी में ले लें, ठीक है, टी और कॉफ़ी में, तो अगर कोई भी एक इनमें से महंगी हो जाती है तो दूसरा जो कंज्यूमर है वो किस पे जाएगा, वो सस्ती वाली पे जाएगा, ठीक है ना। तो डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, फिर जो सस्ती वाली है, ठीक है ना। इफ़ टी बिकम्स एक्सपेंसिव पीपल बाई मोर कॉफ़ी। अगर टी का जाती है एक्सपेंसिव जाती है तो फिर लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को बाई करेंगे जी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर्स। ये उनके लिए कि अगर क्या होता है लोअर प्राइस होती है तो उस केस में जो मोर बायर्स हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर डिमांड कर्व। अच्छा डिमांड कर्व जो है ये वही है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल प्राइस ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ से चलिए इस चीज़ को आप समझ लें, यहाँ पर एक बार ग्राफ बनाते हैं, इसमें ऐसे बनेगा ग्राफ, है ना। तो प्राइस ऑन वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगी प्राइस ऊपर, वाई एक्सिस ऊपर है ना, और इसी तरह से आप देखिए क्वांटिटी जो है वो एक्स पर होगी, है ना। देखिए यहाँ पर ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है ना, क्वांटिटी क्या हो रही, इंक्रीज़ होगी, और प्राइस क्या होगी, डिक्रीज़ हो रही है, तो उस केस में आपके पास जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो लाइन आपके पास बनेगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल में कौन सा हो गया, मतलब सिंगल डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर। मार्केट डिमांड कौन सा हो गया, यहाँ पर टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट डायरेक्ट डिमांड, डिमांड फॉर गुड्स यूज डायरेक्टली, ठीक है जी, जैसे फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, तो ये डायरेक्टली जो है ये डायरेक्ट डिमांड है। डिराइव डिमांड मतलब एक डिमांड से दूसरी डिमांड को ड्राइव करा जाए, निकाला जाए उसको, जैसे डिमांड ड्राइव फ्रॉम अनदर गुड। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है डिमांड फॉर लेबर ये डिपेंड करती है डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पर जो डिमांड ड्राइव करी जा रही है, अब देखें यहाँ पर दूसरे से करी जा रही है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ जो ये डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पर जॉइंट डिमांड। तो जॉइंट में क्या होगा, टू गुड्स डिमांडेड टुगेदर, तो जॉइंट होगी, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो कार के साथ पेट्रोल भी तो चाहिए, ठीक है ना, तो वो कौन सी मतलब कार होगी तो उसके लिए पेट्रोल भी तो चाहिए, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर चाहिए, एक के साथ काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये जॉइंट डिमांड होगी। उसके बाद होती है कौन सी, कंपोजिट डिमांड। इसमें क्या होता है, वन कमोडिटी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो यहाँ पर एक कमोडिटी होती है जिसको मेनी पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है जी, तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखिए जैसे हायर प्राइस होगी ना, प्राइस हायर होगी तो डिमांड क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है जी। प्राइस हायर होने पर डिमांड लोअर हो जाएगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, हायर इनकम जनरली इंक्रीजेस डिमांड। तो अगर हायर इनकम है तो उससे क्या जनरली क्या करती है, डिमांड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी यहाँ होना चाहिए, फैशन चेंजेस डिमांड, ठीक है ना।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वही सब्सिट्यूट गुड्स जैसे टी एंड कॉफ़ी है। देखिए प्राइस ऑफ टी अगर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो उस केस में लोग डिमांड फॉर कॉफ़ी मतलब वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है दोनों में से, तो अगर एक की इंक्रीज़ होती है तो लोग दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कार पेट्रोल हो गया, एक के साथ दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। प्राइस ऑफ कार अगर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो उस केस में डिमांड फॉर पेट्रोल जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब प्राइस उसकी ज़्यादा होगी तो जो बाई करना चाहते हैं उसको मतलब कम उसकी तरफ जाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। आज अच्छा आगे आप देखिए पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन तो मोर डिमांड होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज इंक्रीजेज प्रेजेंट डिमांड इंक्रीज तब ऐसे भी होती है जब ऐसा लगे कि हाँ इस चीज़ की जो है फ्यूचर में आने वाली जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाली है, तो उस केस में भी मतलब जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। आगे आप देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो एक्सपेंशन मतलब पता ही आपको, और कंट्रैक्शन का मतलब हो गया कम हो गया, एक्सपेंशन हो गया ज़्यादा होना। तो देखिए प्राइस फॉल होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कंट्रैक्शन में क्या होता है, प्राइस राइज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, तो देखिए जब डिमांड क्या हो जाएगी, अभी हमने ऊपर देखा था ना इसमें, जब डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, तो डिमांड का शिफ्ट क्या हो जाएगी, राइट। कैसे, अभी हमने ऊपर वो देखा था ग्राफ में। उसी तरह से काजी जैसे इनकम राइज हो रही है, पॉपुलेशन राइज हो रही है, फ्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये सारा काजी रहते हैं इसके शिफ्ट्स, राइट शिफ्ट होने के कर्व के, ठीक है। उसी तरह से डिमांड जब डिक्रीज़ हो रही है तो कब जो है वो शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ, लेफ्ट तरफ हो जाएगी, क्योंकि इनकम क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, फीलिंग टेस्ट जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है जी। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले आपको जो कि ध्यान में रखने हैं। ये देखिए नेक्स्ट है, अब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। इट मेजर रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। देखिए चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से क्या रिस्पॉन्स रहती है डिमांड की, ठीक है ना, मतलब डिमांड जो है वो कितनी चेंज होती है प्राइस के चेंज होने से, उसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। और इसको अब देखें अलग अलग टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले अब देखें यहाँ पर तो परफेक्टली इलास्टिक है, उसके बाद अब देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, 5 आप देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, स्मॉल प्राइस चेंज होता है कॉजेज ह्यूज डिमांड चेंज। परफेक्ट इलास्टिक में होता है क्या होता है कि बिल्कुल थोड़ी सी प्राइस क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन डिमांड चेंज होती है ना, वो ह्यूज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक में। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड रिमेन्स सेम डिस्पाइट प्राइस चेंज। प्राइस चेंज होने के हाँ बावजूद भी जो डिमांड है वो क्या रहती है, सेम रहती है। परफेक्टली इन इलास्टिक है ये। रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है, डिमांड चेंजेस मोर देन प्राइस। यहाँ पर डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज होती है देन प्राइस से, ठीक है जी। आगे अब देखिए यहाँ पर रिलेटिवली इन इलास्टिक, इसमें क्या होता है, डिमांड चेंजेस लेस देन प्राइस, ठीक है। और लास्ट अब देखिए यूनिटरी इलास्टिक में होता है डिमांड चेंजेस इक्वल टू प्राइस चेंज। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से बिल्कुल नहीं भूलना इनको, परफेक्ट इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कुछ एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट वर्क इन सम केसेस, तो कुछ केसेस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम नहीं करेगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर जैसे गिफ्टिंग गुड्स हो गए, वेबलिन गुड्स हो गए, स्पेकुलेशन हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तीन में से देखेंगे तो पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें गिफ्टिंग गुड्स और वेबलिन गुड्स आते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इंफीरियर गुड्स वे डिमांड राइजेस डिस्पाइट प्राइस राइज। देखिए चीप स्टेपल फूड ड्यूरिंग पॉवर्टी, जो चीप स्टेपल फूड है, अगर देखिए पॉवर्टी के टाइम पर जो खाने वाली चीज़ है उसकी प्राइस अगर कितनी भी इंक्रीज़ क्यों ना हो रही हो, कितनी भी इंक्रीज़ क्यों ना हो रही हो, डिमांड तो उसकी प्राइस होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वो जो गुड्स आएगा वो जो आएंगे वो किस में आएंगे, गिवन गुड्स में आएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है इस केस में काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा देखिए लग्जरी गुड्स बॉट फॉर स्टेटस, तो देखिए डिमांड इसमें डायमंड हो गया, लग्जरी कार्स हो गया, तो इनकी प्राइस कितनी भी चाहे इंक्रीज हो रही हो, अगर इनकी प्राइस इंक्रीज़ भी हो रही है तो लोग क्या करें, इसकी जो डिमांड है वो तब भी क्या रहती है, इसकी इंक्रीज़ जो डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लोग जो इसको खरीद रहे किसके लिए, स्टेटस के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके साथ डिमांड भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है प्राइस के इंक्रीज़ होने से, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब ऑपोजिट में चल रहा है वहाँ पर प्राइस और डिमांड में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर स्पेकुलेशन के इसमें पीपल बाई मोर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्राइस। तो देखिए यहाँ पर पीपल क्या करते हैं, फ्यूचर प्राइस को एक्सपेक्ट करके जो लोग हैं वो ज़्यादा बाई करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड कितना भी महंगा क्यों ना हो, मतलब उसकी महंगा हो भी रहा है, लेकिन और लोग उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब देखिए लोग क्या है,
कि फ्यूचर प्राइस उसकी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे वाले आने वाले टाइम में भी क्या होगी, ये जो गोल्ड प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है, या होंगी ये, है ना। तो उस केस में डिमांड उसकी क्या हो रही है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसको फिर बाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें इग्नोरेंस, इसमें कहते हैं कंज्यूमर्स अस्यूम हाई प्राइस मीन्स हाई क्वालिटी, और ये चीज़ भी लेकर जो है लोग जो डिमांड जो है वो किसी चीज़ को लेकर जो है वो ज़्यादा रहती है, मतलब वो इस तरह सोच कर के जो इसमें हाई प्राइस जो भी चीज़ होगी तो उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। तो उससे भी जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम इंक्रीज हो रही हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर तो इमरजेंसी डिमांड में राइज इवन एट हाई प्राइसेस पर डिमांड जो है वो राइज कर सकती है। अब देखिए जैसे मेडिसिन ड्यूरिंग डिजास्टर, तो उस केस में भी अब देखें यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी प्राइसेस के हाई होने के साथ साथ भी, प्राइसेस के हाई होने पर भी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बड़े से ध्यान से देना है। लास्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्प फर्म्स डिसाइड प्राइस। इंपॉर्टेंस क्या है डिमांड एनालिसिस की, ये तो हेल्प करती है फर्म्स को, कंपनीज को क्या करने में, डिसाइड करने में, क्या प्राइस को फिक्स करने में ये हेल्प करती है। यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग में ये यूजफुल रहती है। हेल्प्स गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, उसमें भी हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट इन फोरकास्टिंग और हेल्प इन मार्केट एनालिसिस। तो ये सारा जो है ना, जैसे हमने जो भी इससे पहले इंडिफरेंस कब देखा था, अभी हमने देखा डिमांड एनालिसिस, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इनकी स्टडी करके मतलब इन सभी चीज़ों पर इसकी स्टडी से जो है एक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है जी। हमारे पास जो भी इसके साथ जुड़ी हुई टर्म्स जो थी, डेफिनेशन थी, वो हमने सारी कर दी है कंप्लीट। अब हमारे पास इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, चलिए आप इन क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर करें, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट बेस्ड हैं, वन लाइनर भी हैं। आप इन क्वेश्चंस का यहाँ पर जवाब दें, और क्वेश्चंस को आप जितना हो सके और कहीं से मिलते हैं आपको तो उनको भी प्रैक्टिस करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिमांड। तो डिमांड के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहली है, डिज़ायर अलोन कॉन्स्टिट्यूट्स डिमांड। डिज़ायर सिर्फ अकेले वो खुद ही एक डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। डिमांड रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। डिमांड रिक्वायर्स क्या, एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरा एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, तो वो डिमांड कहलाती है। थर्ड अगर देखें, डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक प्राइस। एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो है डिमांड को हमेशा मेजर करा जाता है। तो हमें यहाँ पर कौन सी करेक्ट है इसमें। अच्छा देखिए, डिज़ायर अलोन कॉन्स्टिट्यूट्स डिमांड, ये तो गलत है, ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट देखें यहाँ पर तो ये बिल्कुल उसकी करेक्ट डेफिनेशन बता रही है। एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, दूसरा साथ ही साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए पे की, तो वो डिमांड कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर डिमांड जो है उसको मेजर करा जाता है एक स्पेसिफिक प्राइस पर डिमांड, ठीक है ना। अभी इसकी कंडीशन हमने ऊपर देखी थी, तो वो उसमें ये अपनी चीज़ देखी, बीच में देखी थी ना, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ तो डायरेक्ट नहीं लिखी थी, बट लैंग्वेज दूसरी थी, मतलब यही था इसका, ठीक है ना। तो डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है जी। तो सेकंड एंड थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है, लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो शो करता है इनवर्स रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन किसके बीच में, प्राइस और डिमांड में। सेकंड है, इनकम इफेक्ट सपोर्ट्स लॉ ऑफ डिमांड। इनकम इफेक्ट जो है वो सपोर्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। थर्ड ऑफ द गिवन गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए अभी हमने देखा ऊपर के गिवन गुड्स जो है वो फॉलो नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड को, नहीं करता ये, तो ये एक्सेप्शन से एक्सेप्शन में आता है इसमें, थर्ड इसमें नहीं आता, तो थर्ड यहाँ भी है, थर्ड यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है सेकंड, है ना, इनकम इफेक्ट सपोर्ट्स लॉ ऑफ डिमांड। तो इनकम इफेक्ट जो है वो करती है, इसको सपोर्ट करती है, लॉ ऑफ डिमांड को बिल्कुल करती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व। ऑप्शन है चेंज इन इनकम, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन ऑन प्राइस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर कि इनमें से कौन से जो है वो शिफ्ट कर सकती है डिमांड कर्व को। अगर आप देखेंगे डिमांड के ऊपर आपने देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो थे शुरू में अपने देखे बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसको ध्यान से देखना आपने, इनकम, पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखना है कि इसके चेंज होने से जो डिमांड कर्व भी होती है चेंज होती है, वो शिफ्ट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेंज इन ऑन प्राइस जो है इसका क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा, मतलब इसमें करेक्ट नहीं आता इसमें। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चेंज इन ऑन प्राइस से क्या होगा कि उसी प्राइस में क्या हो, मतलब उसी जो कर्व है ना उसी में क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन जो कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है ना। इस सबको ध्यान रखें। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड। कौन से गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, देखा ऊपर, टी एंड कॉफी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए यहाँ से मालूम हो जाएगा। कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री हमें यहाँ पर बताना कौन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर टी एंड कॉफी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, नहीं ये तो सब्सिट्यूट गुड्स में आएंगे, एक के इंक्रीज प्राइस के इंक्रीज है, दूसरे डिक्रीज होना, दूसरे के ऐसे, ठीक है ना। ये तो सेकंड तो यहाँ पर नहीं आएगा, सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है, सेकंड इसके नीचे भी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन करेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो कार एंड पेट्रोल, कार है तो पेट्रोल की डिमांड होगी, ठीक
ठीक है, नहीं तो ऐसे पेट्रोल को क्या करना है ना, कार के साथ पेट्रोल का भी होना जरूरी है। तो ये जो 2 गुड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड बताने इसमें कौन सी है, वेबलिन गुड्स है, गिवन गुड्स है, स्पेकुलेटिव डिमांड है। अब ये क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया वेबलिन गुड्स क्या होता है, गिवन गुड्स क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है, अभी ऊपर पढ़ा ना। तो ये सारी एक्सेप्शंस हैं टू लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन हो गए खत्म, 1 लाइनर है, कुछ रिविजन नोट्स हैं, इन सभी को आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि डिमांड मीन्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाई। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे, जितनी बार आप बार बार इसको देखेंगे, तो आप देखना कितनी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और बस एग्जाम के टाइम आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है, 1-2 बार देख लेना तो बड़ी आसानी से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और MCQs अपने लगाना है इसमें ना। देखिए दूसरा है लॉ ऑफ डिमांड। अब ऊपर वाला देख लिया अपने, डिमांड का मतलब क्या होगा, सिंपल आपको याद रखना है, विलिंगनेस होना, दूसरा साथ ही साथ उसकी एबिलिटी भी होना बाई करने की, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ डिमांड शोज इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, याद रखना ये प्राइस और डिमांड की बात है यहाँ पर, प्राइस और डिमांड की, इसके इनवर्स रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है ये लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड है डिमांड कब स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप की डाउनवर्ड होती है इसकी, प्राइस एंड डिमांड मूव अपोजिट, ठीक है जी, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है ना। इनकम इफेक्ट सपोर्ट्स लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल। सब्स्टिट्यूट गुड्स कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है जॉइंट कौन से होते हैं, अभी हमने देखा कार एंड पेट्रोल। अच्छा ऊपर अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक हो गया। देखिए नेक्स्ट है चेंज इन ऑन प्राइस काजेस मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व, याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से, एक ये वाला और एक ये अदर फैक्टर्स शिफ्ट द डिमांड कर्व। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है चेंज इन ऑन प्राइस काजेस मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब प्राइस सेम गुड की चेंज हो रही हो, जब प्राइस चेंज हो रही हो, ठीक है ना, सेम गुड की अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उस केस में डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, डिमांड क्या चेंज होती है, पर जो डिमांड कर्व है वो सेम रहती है, ठीक है ना। डिमांड कर्व क्या होती है, सेम रहती है। जब क्या हो प्राइस ऑफ सेम गुड चेंज हो रही हो तो डिमांड भी क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन डिमांड कर्व जो है वो सेम रहती है। नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर अदर फैक्टर्स शिफ्ट द डिमांड कर्व। देखिए जब प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो होल जो ये डिमांड कर्व है ये क्या होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है। जिसमें फैक्टर्स हो गए, जिसमें इनकम हो गया, टेस्ट एंड फैशन, पॉपुलेशन वगैरह जो भी आपने ऊपर देखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, अभी हमने देखा ना, तो शुरू में जो इलास्टिसिटी वाला है ना, तो ये वही है। गिवन गुड्स आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल अभी आपने देख लिया। वेबलिंग गुड्स आर लग्जरी प्रेस्टीज गुड्स होती हैं ये। डिराइव्ड डिमांड डिपेंड्स ऑन अनदर डिमांड, है ना, देख लिया ऑलरेडी हमने ऊपर। तो ये तो आपकी रिवीजन है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट डिमांड इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, सम इंडिविजुअल डिमांड्स का सम को मार्केट डिमांड कहते हैं। डिमांड एनालिसिस हेल्प्स प्राइसिंग डिसीजंस में हेल्पफुल रहता है ये डिमांड एनालिसिस, ये वहाँ पे हेल्प करती है इसमें, ठीक है। ये हमारे पास रही क्विक, ये इसमें मेमोरी ट्रिक क्या है, इसमें पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो इस ट्रिक से आपने याद रखना है, वो है पॉइंट को याद रखना आपने। देखिए जैसे पॉइंट से पी से क्या हो गया, प्राइस, ऐसे इनकम, टी से टेस्ट, ओ से अदर गुड्स, प्राइस में सब्स्टिट्यूट, और आप देखिए यहाँ पर एन से क्या होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, ठीक है जी, ठीक है। आगे है नहीं, यही था लास्ट, और इसी के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस और साथ ही साथ ऊपर जो भी हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखी है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर बेहतर लगी होगी और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी शेयर भी इसको जहाँ आप चाहते हैं उसको शेयर भी आपने इसको जरूर शेयर भी कर सकते हैं। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।